आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को जानने से पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि अपने मन में क्लियर कर लीजिए। वो ये है कि हम जानते हैं कि कोई भी आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू डू ईच एंड एवरी वर्क। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो काम उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो काम को वो खुद करे, और जो काम उसके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो काम को वो दूसरों के लिए छोड़ दे। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बिजनेस में भी जो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए सारा काम करना तो पॉसिबल नहीं है। उनके लिए सेल्स डिपार्टमेंट मैनेज करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेज करना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मैनेज करना, सब एक ही आदमी तो मिलकर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को दूसरे लोगों में बांट देते हैं, जिनसे कि एक आदमी सेल्स मैनेजर का काम कर लेगा, एक आदमी प्रोडक्शन मैनेजर का, एक आदमी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट संभाल लेगा। तो ये जो वो अपना पावर, वो जो अपना अथॉरिटी जो कि वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब अपना अथॉरिटी वो किसी और को दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी का डेलीगेशन, अथॉरिटी का हट जाना, उसी को हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। सो द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर डिवाइड्स एंड असाइंस वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर जो है वो अपना वर्क को डिवाइड कर लेता है एंड उस वर्क को अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके नीचे में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको असाइन कर देता है। द मैनेजर हिमसेल्फ ओनली परफॉर्म्स द टास्क दैट रिक्वायर हिज स्पेशल टैलेंट्स एंड एक्सपर्टाइज। वो खुद से सिर्फ वही काम करता है जिसमें स्पेशल टैलेंट, मतलब जो कि स्पेशल काम है, जो कि बहुत ज़रूरी काम है, जो कि उसके बिना नहीं हो सकता है, वो काम वो करता है। The rest of the work and its responsibility he will divide and delegate to his subordinates, and वो बाकी का काम जो होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देगा कि वो मेन काम खुद ही कर रहा है, और बाकी का काम जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है, वो अपने जूनियर्स को वो काम दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस जिसमें वो जो जरूरी काम है वो तो खुद करता है, लेकिन जो बाकी का काम है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको वो दूसरे किसी को दे देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ along with the responsibilities, the manager will also share the authority, that is the power that enables the subordinates to carry out the tasks. अब वो ना ही अपना सिर्फ काम शेयर करेगा बल्कि उसके साथ पावर भी शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर ने सिर्फ काम शेयर कर दिया कि तुमको ये काम करना है, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं शेयर करता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर काम करते वक्त कोई भी मुश्किल आती है एंड उस मुश्किल के समय में बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, तो क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं होगा तो वो डिसीजंस उतनी जल्दी से नहीं ले पाएगा। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के साथ साथ अथॉरिटी का भी शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अथॉरिटी जब तक शेयर नहीं होगा तब तक किसी के पास पावर नहीं होगा कि वो डिसीजन ले सके। ये वही बात हो जाएगा कि हमने एक को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर तो दे दिया लेकिन आंसर सीट ही नहीं दिया इसमें कि वो लिख सके। तो ताकि वो ना हो, इसलिए अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है टॉप लेवल का अपना काम बांटना, जिसमें कि वो जरूरी काम को खुद करते हैं, जो बाकी का काम होता है उसको बांट देते हैं। इसी को हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। Relieving top executives. Top executives cannot perform and supervise each and every work. Moreover, they are required to undertake important tasks of planning and controlling. Delegation helps executives in delegating their work to subordinate officers. अब हम जानते हैं कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके लिए सारा काम करना A to Z पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरे लोगों के पास बांट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, मतलब वो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो थोड़ा रिलाइव हो जाता है अपने इससे, उसको थोड़ा आराम मिलता है कि उसको उतना काम नहीं करना है, उसको जो जरूरी काम है वो सिर्फ उसी पे ध्यान दे सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को थोड़ा आराम मिलता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। जो काम उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो काम को वो लोग दे देते हैं, एंड इससे उनको आराम मिलता है, वो सिर्फ वही काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो।
फिर इसके बाद आता है इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग। इन द एब्सेंस ऑफ डेलीगेशन सम पर्सन्स मे बी बर्डनड विथ मोर टास्क्स while other persons may not have sufficient work to do. Delegation helps in rationalizing the functioning of an organization. Work is divided among various persons in such a way that it is done in an efficient way. Nobody is unduly burdened and no work is left unattained. तो इससे जो है फंक्शनिंग इंप्रूव होता है। वो कैसे, इसको समझिए। जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं था तो उसमें क्या हो जा रहा था कि किसी के पास बहुत ज्यादा काम था तो किसी के पास बहुत कम काम था, लेकिन एक रैशनल तरीके में काम नहीं था हटा हुआ। किसी के पास बहुत ज्यादा काम था तो किसी के पास बहुत कम। टॉप एग्जीक्यूटिव्स को सारा काम करना पड़ता था एंड जो सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे उनको उतना काम नहीं होता था। लेकिन अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को किया जाए तो एक रैशनल तरीके से काम को बांटा जा सकता है, जिसमें कि हर आदमी के पास उतना काम होगा जो कि वो कर सकता है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो ये जो है ये वर्क को रैशनल तरीके में बांटने में मदद करता है, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो काम है वो बहुत सारे लोगों के बीच में एक ऐसे तरीके से बांटा जाता है जिससे कि काम सबसे एफिशिएंट तरीके से हो सके, और इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा काम से बर्डन नहीं होता है एंड कोई भी बहुत कम काम से बर्डन नहीं होता है। इसमें ठीक उतना ही काम हर किसी को करना होता है जितना कि वो कर सकता है एंड जितना उसको करना चाहिए। तो इसमें जो है काम अच्छे से हो पाता है क्योंकि इसमें हम अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की मदद से काम को अच्छे तरीके से बांट सकते हैं। इसके बाद आता है improves the quality of work. Delegation uses specialists for taking up different functions. A production manager will be assigned the task of production. A sales manager will look after sales department and a lawyer will look after legal matters and so on. The use of specialists for different functions will improve the quality of work. अब ये जो delegation of authority है ये काम को improve करने में मदद करता है। अभी कैसे improve करने में मदद करता है इसको समझिए। इसमें क्या होता है कि जो भी काम बांटा जाता है उसको करने वाला उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का काम बांटा जा रहा है तो वो एक्सपर्ट सेल्स मैनेजर को दिया जाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम बांटा जा रहा है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को वो काम दिया जाएगा। तो ये जो सेल्स डिपार्टमेंट का काम सेल्स मैनेजर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन मैनेजर करेगा, तो इससे क्या होता है क्वालिटी वर्क होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वी डू क्वालिटी वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो क्वालिटी वर्क जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है इसकी वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वजह से ही हम उस तरीके से काम कर पाए थे। अगर ऐसा होता कि लीगल मैटर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सब कुछ सेल्स मैनेजर को ही संभालना होता तो वो तो सब पे ध्यान नहीं दे सकता है ना ठीक से। वो सिर्फ एक ही पे ध्यान दे सकता है जिसमें वो एक्सपर्ट हो, बाकी पे वो थोड़ा बहुत ध्यान देगा, तो इससे काम उतना अच्छे से नहीं होगा। लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से हम काम को बहुत अच्छे तरीके से बांट सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छे से हो पाता है। सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा, सीए जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा एंड जो लॉयर जो है वो लीगल डिपार्टमेंट संभालेगा। तो इससे काम अच्छा क्वालिटी का होता है। फिर इसके बाद आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। डेलीगेशन इनेबल्स फास्टर डिसीजन मेकिंग एज सबऑर्डिनेट्स हैव द अथॉरिटी टू डू द जॉब्स विदाउट गोइंग टू द सुपीरियर्स एवरी टाइम दे फेस अ प्रॉब्लम। दिस इनेबल्स क्विक डिसीजन मेकिंग। मोरओवर डिसीजंस रिलेटिंग टू रूटीन मैटर्स आर टेकन बाय दोज हु आर क्लोजेस्ट टू द डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। दिस इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। अब हम क्या जानते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में काम को उसके एक्सपर्ट लोगों के हिसाब से बांटा जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम एक एक्सपर्ट सेल्स मैनेजर को दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम एक प्रोडक्शन मैनेजर को दिया जाएगा, अकाउंटिंग का काम एक सीए को दिया जाएगा, लीगल डिपार्टमेंट एक लॉयर को दिया जाएगा। तो इससे क्योंकि एक्सपर्ट्स को उनका काम दिया जा रहा है, मतलब जो भी काम हो रहा है उसमें एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो इससे जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता कि सेल्स मैनेजर को लीगल डिपार्टमेंट दे दिया जाता है एंड लॉयर को दे दिया जाता सेल्स डिपार्टमेंट, तो क्या वो अच्छे से ले पाते डिसीजन? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्योंकि उन्हें अपने क्षमता के हिसाब से, अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से एक डिपार्टमेंट मिला है, तो वो बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि फर्म का ग्रोथ हो सके। तो ये जो बेटर डिसीजन मेकिंग है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से हो पाता है। अब इससे होता क्या है कि जो लोग हैं उनको अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से काम मिलता है तो वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं।
प्रोडक्शन मैनेजर अच्छे से प्रोडक्शन का डिसीजन ले सकता है, सेल्स मैनेजर सेल्स का ले सकता है, एंड लॉयर लीगल मैटर्स का अच्छे से डिसीजन ले सकता है। तो इसमें डिसीजन अच्छे से लिए जाते हैं क्योंकि डिसीजन लेने वाला उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। इफ मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स, दे कैन एक्सेप्ट मोर टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द सुपीरियर्स. By taking routine jobs down the hierarchy, they can take more challenging projects and expand their skills as competent managers. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नए मैनेजर्स को जन्म देता है। हम जानते हैं कि आदमी जो कुछ भी करता है वो सब कुछ सीख के ही करता है। तो अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो हायर लेवल के लोग हैं वो अगर लोअर लेवल को अपना काम देते हैं तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो लोअर लेवल के आदमी उस काम को सीखने लग जाएंगे, एंड जैसे जैसे वो उस काम को सीखने लग जाएंगे तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वो जो है फ्यूचर मैनेजर्स को जन्म देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प होता है। इफ मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स, दे कैन एक्सेप्ट मोर टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द सुपीरियर्स। अगर वो अपने लोगों को काम देते हैं तो इससे जो वो लोग हैं उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है, एंड जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं तो वो फ्यूचर मैनेजर्स बनते हैं। तो ये जो मैनेजर्स जो कि रेडी हो रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कि ये नए मैनेजर्स को जन्म देता है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।